कुलधाम, मथुरा, वृंदावन की कुंज गलियों से गुजरते हुए सीधा आपको लेकर हम आ चुके हैं प्रेम मंदिर के सामने। फर्स्ट क्लास आप लेटे हुए मस्त पूरा मज़ा लेते हुए आप सफ़र कर सकते हैं। 200-400 किलोमीटर तो पता ही नहीं चलेगा आखिरकार कि आपका सफ़र कैसे बीत गया। बाय बाय बाबू, बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय। चलिए माँ, खुश रहो। चले बाबू, बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय। बाली फिलहाल हम घर से निकल आए हैं और आ गए हैं रोड पर। इसे मेन रोड तो नहीं कहा जा सकता क्योंकि आप देख ही पा रहे हैं ये पूरा नहर का क्षेत्र है और इसी पगडंडी को पकड़ते हुए मुझे करीब 8 से 10 किलोमीटर चलना है। ये साथ साथ ये नहर चलेगी। फिर वहाँ पहुंचकर हम पहुंचेंगे सीधा चौडगरा जो NH2 हाईवे पर स्थित है और वहाँ से हमें बस मिलेगी जो हमें पहुँचाएगी कानपुर, और कानपुर से फिर मथुरा, वृंदावन, बांके बिहारी धाम की जर्नी हमारी स्टार्ट हो जाएगी। ब्लॉग में बने रहिए और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग होने वाला है। अगर आप मथुरा वृंदावन जाने की तैयारी कर रहे हैं तो इस ब्लॉग से आपको बहुत कुछ मिल जाएगा जो आपकी यात्रा में बहुत बड़ा रोल निभाएगा। तो अभी हम यहाँ वेट कर रहे हैं चौडगरा पर। ये चौडगरे का मेन चौराहा है और ये देखिए ये हमारे सामने बस आ रही है। यहाँ बस बहुत ही 10-5 मिनट के अंतर में यहाँ बसें आती जाती रहती हैं। तो बस का सफ़र शुरू हो गया है और चौडगरा से हम निकल चुके हैं। अब सीधा पहुँचेंगे रामा देवी चौराहा और रामा देवी चौराहा से ही हमारी बस की बुकिंग है जो मैंने स्लीपर क्लास लग्जरी बस बुक किया है। तो ये रामा देवी चौराहा कानपुर का एक मेन चौराहा है। यहाँ ऊपर जो फ्लाईओवर दिख रहा है ये सीधा लखनऊ और इधर इटावा, आगरा के लिए जाता है और यहीं चौकी के पास में यहीं भजन कीर्तन हो रहे हैं। कुछ समय मैंने यहाँ व्यतीत किया और व्यतीत करने के पश्चात अब आपको सीधा हम लेकर कहते बजा दो एक बार। तो अभी हमारी बस लग चुकी है और बस नंबर है UP 78 DN 4950। दोस्तों, जर्नी स्टार्ट करने के पहले आपको एक बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ। आखिरकार जो प्राइवेट बसेज हैं वो कैसी सर्विस दे रही हैं, AC स्लीपर क्लास की बसेज जो हैं वो कैसी सर्विस दे रही हैं। तो जैसे ही आप एंट्री करते हैं बस के अंदर ये वॉशरूम, ओनली यूरिन, और आगे जैसे ही बढ़ते हैं आपको करीब 8 सिंगल सीटें दिखाई पड़ेंगी। यानी कि जब भी आप बुक करते हैं अगर आप चेयर लेना चाह रहे हैं तो चेयर भी मिल जाएगी और अगर आप स्लीपर क्लास लेना चाह रहे हैं तो अपर और लोअर दोनों बर्थ मिल जाएंगी। जो लोअर में है वो सिंगल है और जो अपर में है उस पर लेफ़्ट साइड में डबल और राइट साइड में सिंगल। अगर आप 2 लोग यात्रा कर रहे हैं तो आप एक डबल बुक कर सकते हैं और सिंगल हैं तो आप सिंगल। फिलहाल मैं सिंगल था तो मैंने सिंगल लोअर बर्थ लिया है, D3 है इसका नंबर, और अंदर लेकर चलते हैं आपको पूरी। तो दोस्तों अब आपको दिखाते हैं प्राइवेट बसेज AC स्लीपर क्लास का जो बर्थ होता है वो कैसा होता है। हमें अलॉट हुई है ये लोअर बर्थ। नीचे की रहती है तो थोड़ा सही रहता है क्योंकि उतरने चढ़ने में जो लगातार बजट होता है आदमी तो वो नहीं होना पड़ता। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ अब आपको दिखाते हैं आखिर अंदर का केबिन कैसा है। अब केबिन में इस वजह से बोल रहा हूँ, इसको बर्थ नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि इसे एक केबिन में तब्दील कर दिया गया। इसके पहले जब मैं ट्रेवल किया था दूसरी बसेस में, उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, उन पर यहाँ पे पर्दे लगे हुए थे, लेकिन इन्होंने क्या किया है इसे बाकायदा एक केबिन में तब्दील कर दिया है। और इसे देखिए ये ऐसे ओपन हो सकता है। ये देखिए यहाँ खिड़की बनी हुई है, इससे ऊपर चढ़ के जाएंगे ऊपर वाले में। और फिलहाल हम इसे कर देते हैं क्लोज। अब ये क्लोज हो जाने से क्या होता है कि ये केबिन में तब्दील हो गया। आपका कोई भी सामान यहाँ रखा हुआ है, पूरी तरह से सेफ है। आप सो भी जाते हैं तो ये डर नहीं रहेगा कि यहाँ की कोई ले गया। और ये जो व्यवस्था है जिस पर मैं ट्रेवल कर रहा हूँ ये है आपका दुर्गा ट्रेवल एजेंसीज की बस है। और ये देखिए यहाँ से बाहर का एक खूबसूरत नज़ारा, आप फर्स्ट क्लास बैठे हुए
इत्मीनान से बाहर का नज़ारा देखते हुए फर्स्ट क्लास सफ़र कर सकते हैं। दूसरी चीज़, यहाँ ये पर्दे पड़े हुए हैं, बड़े बेहतरीन साफ़ सुथरे पर्दे हैं। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ ये यानी चार्जिंग पॉइंट। यहाँ पर हर केबिन पर हर पर्द पर आपको ये सुविधा मिलेगी। साथ ही ये जी हाँ, अब एसी है तो एसी का फुल फ़ायदा उठाओ ना, चाप के चौचक मज़ा लेते हुए चलो। इसका 1000 रुपये दिए और 1000 रुपये पूरा वसूलना है। आज लाइटर जलाने की व्यवस्था है, ये देखिए, सोना है बुझा दीजिए। अब वीडियो बना रहे हैं तो इसको जलाए पड़े हैं ये वाली को, अदरवाइज इसको भी बुझा देते, लेकिन नहीं, हम सोच रहे हैं पूरा वसूल करें। तो ये हो गया एसी, इसको आप डायरेक्शन दे सकते हैं पूरा जैसा चाहो। दूसरी चीज़ जो आपको इसके साथ मिलता है, साफ़ सुथरा है यहाँ पर। और ये एक मिला है कंबल, छोटा सा पतला सा, और इसके साथ ये पिलो है। तो पिलो की कंडीशन ये है कि पिलो तो चादर से ढकी हुई है, और इधर पीछे आप देखेंगे तो ये टेक लेने के लिए ठीक ठाक है। यानी कुल मिला के ये देखिए बहुत सही। अब आप ऐसे बिल्कुल राजा की तरह तान के लेट जाइए। फर्स्ट क्लास केबिन बंद है। अब ये देखो, ये कौन हमारा पर्दा ऊपर खींचे ले रहा है। ये पर्दा ना घुमाओ भाई, हाँ पर्दा ना घुमाओ, डिस्टर्ब कर दे रहा है। हाँ, दूसरी चीज़ बता दे रहा हूँ, बड़ा मज़ेदार, यहीं से बाजू वाले केबिन में डबल सीटें, यानी कि अगर आप 2 लोग ट्रेवल कर रहे हैं तो फर्स्ट क्लास डबल सीट का एक केबिन मिल जाएगा, और उस पर आराम से लेट के आप ट्रेवल कर सकते हैं। फिलहाल हम तो अकेले हैं, तो अकेले ही लेटेंगे और सफ़र का आनंद लेते हैं। तो दोस्तों, कानपुर से स्टार्ट हो रही है हमारी जर्नी, और यहाँ से हम पहुँचते हैं सीधा मथुरा, और मथुरा पहुँचेंगे सुबह अर्ली मॉर्निंग, यानी 4:30 बजे के लगभग। और जैसे ही पहुँचते हैं तो वहाँ का एक आपको दृश्य दिखाएंगे। आज से हमारी ये मथुरा, वृंदावन धाम, ब्रज धाम, बरसाना, गोकुल पूरी एक सीरीज आएगी, जिस पर आप पूरे मथुरा वृंदावन के दर्शन करें। और इस समय रात के बज गए हैं 12, और बस स्टॉप के रूम में इन्होंने रोका हुआ है, ये श्री दाऊ जी ढाबा पर। यहाँ हम लोग भोजन करेंगे या नाश्ता करेंगे, कुछ भी। उसके पश्चात यहाँ से फिर से हमारा सफ़र शुरू हो जाएगा। तो ब्लॉग में बने रहिए जब तक हम मथुरा नहीं पहुँच जाते। और इस समय सुबह के 4:30 बज चुके हैं। हमें उतारा है मथुरा एक्सप्रेसवे पर। ये सामने मार्ग दिख रहा है, ये दिल्ली को जाता है, और ये जो आपको साइड में एरो दिख रहा है, यहाँ से हम मथुरा के लिए जाएंगे। यहाँ आप किसी भी वक्त उतरिए, यहाँ ढेर सारे ऑटो खड़े मिलेंगे। फिलहाल हम मथुरा से वृंदावन की तरफ मुड़े हैं, और वृंदावन मार्ग पर जो परिक्रमा पथ है वहाँ देखिए, इतनी जल्दी सुबह अर्ली मॉर्निंग ही लोग यहाँ पर परिक्रमा करना शुरू कर दिए हैं। तो ब्लॉग को देते हैं यही विराम, और सीधा आपको लेकर चलते हैं मथुरा, वृंदावन, गोकुल धाम की उन कुंज गलियों में, जहाँ से आपको बरसाना, राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण के जन्मस्थली के संपूर्ण दर्शन करवाएंगे। ब्लॉग को मिस मत कीजिएगा। आगे आने वाले ब्लॉग बहुत ही बेहतरीन और महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अगर आप कभी भी मथुरा वृंदावन की गलियों में आना चाहते हैं, भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि के दर्शन करना चाह रहे हैं, और राधे राधे के धुन पर मग्न होना चाह रहे हैं, तो आपको ये श्रृंखला देखनी ही होगी। फिलहाल हम आपसे लेते हैं विराम, आपसे लेते हैं विदा, और यहीं अपने ब्लॉग को करते हैं विराम। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड पर। तब तक आप सभी अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखिएगा।